जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्ज की समस्या से जुड़े समाधान। इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हर व्यक्ति का जन्म होते ही वो अपने प्रारब्ध के चक्र से बंध जाता है और ज्योतिष शास्त्र द्वारा निर्मित जन्म कुंडली हमारे इस प्रारब्ध को प्रकट करती है। हमारे जीवन में सभी घटनाएं 12 राशि व नवग्रह द्वारा ही संचालित होती है। इन ग्रहों का आपके जीवन पर आने वाले समय में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप जान सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कब बनती है कुंडली में कर्ज की स्थिति और इससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। आज के समय में जहां आर्थिक संतुलित हमारी चिंता का एक मुख्य कारण है, वही एक दूसरी स्थिति जिसके कारण अधिकांश लोग चिंतित और परेशान रहते हैं, वह है कर्ज। धन का कर्ज चाहे किसी से व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो या सरकारी लोन के रूप में, ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के ऊपर एक बोझ के समान बनी रहती है। कई बार न चाहते हुए भी परिस्थितियां वश व्यक्ति को इस कर्ज रूपी बोझ का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आज के समय में अपने कार्यों की पूर्ति के लिए अधिकांश लोग कर्ज लेते हैं, परंतु जब कर्ज की ये स्थिति जीवन पर्यंत बनी रहे या बार बार सामने आए तो वास्तव में यह हमारी कुंडली में बने कुछ विशेष ग्रह योगों के कारण ही होता है। जन्म कुंडली में छठा भाव कर्ज का भाव माना गया है, अर्थात कुंडली का छठा भाव ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रित करता है। जब कुंडली के छठे भाव में कोई पाप योग बना हो या कोई षष्ठ ग्रह बहुत पीड़ित हो तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में बैठा हो, छठे भाव में राहु, चंद्रमा या राहु सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा हो, छठे भाव में राहु मंगल का योग हो, छठे भाव में गुरु चंडाल योग बना हो, शनि मंगल या केतु मंगल की युति छठे भाव में हो, तो ऐसे पाप या क्रूर योग जब कुंडली के छठे भाव में बनते हैं तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या बहुत परेशान करती है और कर्ज देने में बहुत समस्याएं आती है। छठे भाव का स्वामी ग्रह जब नीच राशि में हो तो अष्टम भाव में हो या बहुत पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या होती है। इसके अलावा मंगल को कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह माना जाता है, अतः ये मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में हो, 8वें भाव में बैठा हो या अन्य प्रकार से अति पीड़ित हो तो कर्ज की समस्या बड़ा रूप ले लेती है। कुंडली में छठा भाव और कर्ज की समस्या। यदि छठे भाव में बने पाप योग पर बलि बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हो तो कर्ज का रीपेमेंट संघर्ष के बाद होता है या व्यक्ति को कर्ज की समस्या का समाधान मिल जाता है, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के अभाव में समस्या बनी रहती है। बहुत बार व्यक्ति की कुंडली अच्छे होने पर भी व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रहों की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव, जिसमें अस्थायी रूप से व्यक्ति उस विशेष समय काल के लिए कर्ज के बोझे में गिर जाता है। उदाहरणार्थ अकारक षष्ठेश और द्वादश की दशा व्यक्ति कर्ज समस्या देती है। कर्ज की समस्या से निदान दिलाएंगे ये ज्योतिष उपाय कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या बार बार कर्ज मांगना पड़ता है तो बुधवार के दिन 1.25 किलो साबुत हरी मूंग उबालकर उसमें गुड़ और घी मिलाएं। इसके बाद किसी गाय को खिलाएं। ये प्रक्रिया प्रत्येक बुधवार को करें। इस उपाय से कर्ज से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। प्रतिदिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, आप
रोज़ाना हनुमान चालीसा करते हैं तो आपके जीवन में कर्ज संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको शनिवार और मंगलवार के दिन कुछ विशेष उपाय भी करने हैं। इसके साथ ही यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, ग्रह दोष को समाप्त करना है, बीमारियों से दूर रहना है, कार्य क्षेत्र में सफलता, वास्तु दोष दूर, मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए किन चीज़ों का पाठ करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से मिल सकती है इन समस्याओं से मुक्ति। चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन सुखमय बीतेगा। ग्रह दोष समाप्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लिवर में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना ना भूलें। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाए और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए, मांगलिक दोषों के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोषों का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही साथ राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका लाभ आपको मिलेगा और ये कम हो जाएंगे। वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने से वास्तु दोषों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।